के खड्डों को लेके जो आज जो दयनीय हालत पूरे उल्लासनगर की एकदम बदतर से बदतर एक नर्क आप कह सकते हो, आप बोल सकते हमारे उल्लासनगर की हालत है। इसके अंदर आप अगर 1 दिन में 5 मिनट तक जाओगे तो अच्छे भले की कमर टूट जाती है। यहाँ पर एक ऐसा है कि कुछ नेताओं को का कहना है कि हमें कमिश्नर मैडम हमको रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। मालूम है क्यों? कट का समझते हो? बिल्कुल। कमीशन तो कमीशन खाने वाले नेता लोगों को एक आईएएस अधिकारी क्यों उनको अटेंड करेगी? महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते एक मुलाकात संजय डेरवानी जी के साथ, एडवोकेट संजय डेरवानी जी के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि 17 तारीख को संजय जी की पूरी टीम और संजय जी हाईकोर्ट की तरफ रास्तों को लेके जाने वाले हैं। इस बीच के अंदर इनकी मुलाकात हुई कमिश्नर मैडम के साथ में महानगर पालिका के कार्यालय में, और लेते मुलाकात और पूछते हैं कि भाई संजय जी अभी आपकी मुलाकात हुई आयुक्त मैडम के साथ में जी, तो आयुक्त मैडम ने आपसे क्या बात किया और आपने जो निवेदन दिया उनको, एक ज्ञापन दिया आपने उनको, उस विषय में आप क्या कहेंगे? पहले तो नमस्ते सब उल्लासनगर वासियों को। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है। सही है। ना ही हम किसी के साथ अफिलिएशन करने के मूड में है, ना ही हमारा कोई विचार है। ये बहुत सारे हमारे लास्ट जो हमारा कन्वर्सेशन था उसके बाद बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स है कि सर कहीं ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है ये आगे जाके पॉलिटिकल तो नहीं हो जाएगा। तो मैं ये आपके चैनल से क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ये कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये जो हमारा मुद्दा है ये शहर का मुद्दा है, ये शहर का मुद्दा है। और ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में इनिशिएटिव है। जो हमारे शहर के लोग हैं, जो उल्लासनगर के सिटीजन्स हैं, उनको उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिलाने की ये हमारी मुहिम है। ये कहीं ना कहीं मतलब जब ये शहर के खड्डों को लेके जो आज जो दयनीय हालत पूरे उल्लासनगर की एकदम बदतर से बदतर एक नर्क आप कह सकते हो, आप बोल सकते हमारे उल्लासनगर की हालत है। इसके अंदर आप अगर 1 दिन में 5 मिनट तक जाओगे तो अच्छे भले की कमर टूट जाती है। आज वो कंडीशन में हमारा उल्लासनगर शहर के रास्ते है। तो जो हमारी जो हालत हुई है हमारे शहर की, बिल्कुल, ये क्या लगता है आपको? आप पढ़े लिखे इंसान हो, जब आप कमिश्नर मैडम से मुलाकात हुई आपकी तो कमिश्नर मैडम की तरफ से मैडम ने क्या कहा आपसे? जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कमिश्नर मैडम का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और वो काफ़ी पॉजिटिव हैं शहर के डेवलपमेंट को लेके। तो हमें उनके रवैये से एक पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आया जो कि एक आईएएस का होना चाहिए और है। और उनके एटीट्यूड जो है वो शहर के तरफ पॉजिटिव है, जो कि आज तक कभी किसी ने ये नोटिस नहीं किया, ना ही उनको उसके लिए अप्रिसिएशन मिला है। उन्होंने कुछ फंड्स भी अलॉट किए हैं, जो इनकी हमको इंक्वायरी भी मिला है कि उन्होंने कुछ फंड्स अलॉट किए हैं और कुछ डामरीकरण के कहाँ भी उन्होंने काम चालू किए हैं विथ क्यूसी। और बड़ी बात ये है कि हम फिर मिले ये जो डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे मिले। उन्होंने हमें फोटोज तक दिखाए कि 3-3:30 बजे रात को भी उनके इंजीनियर्स रुक के काम करा रहे हैं। तो फिर हमारे उल्लासनगर शहर के नेताओं को क्यों एसिडिटी हो रही है? सर वो तो वही जाने। यानी कहीं ना कहीं कुछ नेता बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रही है या ऐसे काफ़ी गंभीर आरोप लगाते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक अधिकारी को काम करने का मौका हमारे उल्लासनगर नेता नहीं दे रहे हैं। आज जो हमारे उल्लासनगर की हालत है, ठीक है, आज इतनी हालत ख़राब क्यों हुई? मैडम का तो अभी ट्रांसफ़र अभी हुआ है, मतलब उल्लासनगर में तो अभी आई हैं कुछ 2-4-5 महीने पहले। बिल्कुल, इसके पहले भी यही हालत थी। बिल्कुल। तो फिर उस टाइम में हम किसको दोष दें? सर अब वो पॉलिटिकल विल की तो आपको पता ही है, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये शहर का मुद्दा है। बिल्कुल। आज जैसे मनीष ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया, बिल्कुल, कौन है वो?
एक सिटीजन है उल्लासनगर Citizen का, है, हाँ। एक जिम्मेदार नागरिक है उल्लासनगर का, कि बिल्कुल। उसको लगा कि मेरे शहर के रोड खराब है, मेरे शहर के जो 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 लोग हैं, जो हमारे जो बहन भाई जो बुजुर्ग लोग हैं, जब रास्ते में निकलते तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, एक टीम बनाई आपके साथ, उनके साथ में आपके जो ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम, मनीष ठाकुर जी के साथ में आपकी पूरी टीम एडवोकेट्स की, आप जब कमिश्नर के पास में गए तो कमिश्नर ने आपको रिस्पॉन्स किया। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि कुछ नेताओं को का कहना है कि हमें कमिश्नर मैडम हमको रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। मालूम है क्यों? कट अच्छा, कट कट का मतलब समझते हो? बिल्कुल। कमीशन। तो कमीशन खाने वाले नेता लोगों को एक आईएएस अधिकारी क्यों उनको अटेंड करेगी? बिल्कुल। जबकि हम जब मैडम से मिले, हमारी ह्यूमन राइट्स की टीम थी और एडवोकेट्स की टीम थी। जो ह्यूमन राइट्स की टीम थी उनको लीड कर रहे थे श्री मनीष ठाकुर जी, और जो हमारी एडवोकेट्स की टीम है उसको उनकी तरफ से मैं वहाँ पे उपस्थित था। हमें मैडम के रवैये से बिल्कुल नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। इनफैक्ट जो हमने उनको लिखित कंप्लेन दी है वो उन्होंने एक्सेप्ट की, उसकी रिसीविंग मिली है हमको, और उसका लिखित जवाब वो देने के लिए रेडी हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का ऐसा भी बोलना था कि मैडम जो सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके साथ में कैसा रवैया था मैडम का जब आप पहली बार गए? तो मतलब आपकी तो शायद मुलाकात पहली बार हुई, तो मतलब जाने से आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपको बार बार ये क्यों सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे लोगों तक, जनता तक, उल्लासनगर जनता तक पहुंचा नहीं ये बात कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक आप कमिश्नर मैडम के पास जाइए, अपनी तकलीफ बताइए, आपके उस तकलीफ का निवारण करने के लिए मैडम बैठी है। तो जो लोगों के बीच में जो नेताओं ने धारणा डाली है कि मैडम सुनती नहीं है, मैडम काम नहीं करती है, मैडम ये मैडम वो, तो ये धारणाओं को साफ करना, जो गलत धारणा जो बिठा के रखी नेताओं ने पब्लिक के बीच महानगर पालिका आयुक्त के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं वो साफ होनी चाहिए। जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, जहाँ तक मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन मैं भी जानता हूँ, मैंने भी सुना है कि मैडम को जज्बा है काम करने का। बिल्कुल जज्बा है सर। अगर हम उनके पास कोई इशू लेके गए और उनका जो उस काम को लेके, उस चीज़ को सुनने का जो रवैया था, जो अप्रोच था, वो काफ़ी पॉजिटिव था। उन्होंने कोई भी बात नकारी नहीं कि मैं देखती हूँ, करती हूँ, ये उनके वर्ड्स ही नहीं थे। अगर वो चाहते तो वो डिनाई कर सकते थे, आई विल नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस, बट उन्होंने लिया हमारे हाथ, हमसे लिया, अपने हाथ में रिसीव किया। ऐसे भी नहीं किया कि रख दो या दे दो बाहर, नहीं। तो ये जो आपको जो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको है वो गलत है। मैडम का रवैया काफ़ी पॉजिटिव है इन चीज़ों को लेके। यानी कहीं ना कहीं मैडम भी चाहती है कि मैं उल्लासनगर में पोस्टेड हूँ, तो मेरे जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे उस क्षेत्र का मैं विकास जैकी जी, मैं मैडम के कुछ वर्ड्स, जो कल की मीटिंग 12 अगस्त मंगलवार के दिन की हमारी जो कल की मीटिंग है, उसके मैडम के कुछ वर्ड्स हैं, वो मैं फ्रेज जो यहाँ बोलना चाहूँगा। मैडम ने बोला कि सिटीज़ आर नॉट बिल्ड इन अ डे। उनकी बात सही है। उनको आके हुआ कितना टाइम है कि कुछ महीने हुए, और उनको अपॉर्चुनिटी काम करने की मिली है, तो अभी वो कर रही हैं। उन्होंने पहले आके शहर के हाव भाव को समझा, हर एक चीज़ समझा, और अभी वो एक्ट कर रहे हैं। सही है। तो जब आप मौका दोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपको रिस्पॉन्स मिला, बिल्कुल, कारण मुझे जो लग रहा है ना कि भाई एक पढ़ा लिखा इंसान एक पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहा है, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भाई सामने वाला पढ़ा लिखा इंसान है तो उनको किस तरीके से बात करनी है, क्या करनी है। एक पढ़ा लिखा इंसान है, एकदम लॉजिकली बात कर रहा है, तो उनको लॉजिकली जवाब देना चाहिए। वो बिल्कुल, वो ऐसा ही होता है एक्चुअली। अधिकारी लोग ऐसे ही करते हैं कि सामने पढ़ा लिखा इंसान है, उसको उस तरीके से उनसे एक्ट करते हैं, भाई जिस तरीके से सामने वाला बात करे उसको उस तरीके से उनको समझाना है। तो ये एक परिभाषा होती है एक बड़े अधिकारी की। यहाँ के हमारे नेता लोग क्या है मालूम है आपको जी? 8वीं फेल, 10वीं फेल। अब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिल कर मैं नाम ले लूँ, मुझे डिफॉर्मेशन से डर नहीं लगता है। ऐसे बहुत डिफॉर्मेशन मैंने देखे अपने लाइफ के अंदर, लेकिन हमारे शहर का दुर्भाग्य है, बोल सकते वकील साहब, मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि हमारे पास में जो अनपढ़ नेता है, जिसके लिए उनको कोई विजन नहीं हमारे उल्लासनगर का, जिसके लिए आज एक आम सिटीजन को उठना पड़ रहा है, जैसे मनीष ठाकुर को हम लोग हमारे चैनल के तो आपको बधाई है मनीष जी, जो आपने हिम्मत दिखाई। और मैं चाहता हूं कि सब सिटीजन उल्लासनगर के ऐसे उठना चाहिए और हमारे शहर के बारे में सोचना चाहिए। ये खाली नेताओं का काम नहीं है, ये नेताओं का काम नहीं है, ये शहर के सिटीजन का काम है कि हम उठें। हम नेता लोग को बनाते, नेता हमको नहीं बनाते हैं। वी आर अ बॉस, पब्लिक बॉस है नेताओं की, और नेताओं को पगार मिलती है।
आपको मैं बता दूं, जो भी पोस्टेड है ना, जो भी पोर्टफोलियो पे है, उनको पगार मिलती है। वो तो सर, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो आमदार हो, चाहे कोई भी पोस्ट पे हो। सर देखो, कोई भी काम करने के लिए विल चाहिए, हाँ, जो जज्बा चाहिए। जज्बा चाहिए, जलन चाहिए काम करने की। हाँ, वो नेताओं में ही नहीं। वो इनिशिएटिव हम शुरू कर चुके हैं। हमारी 2 टीम्स, एक ह्यूमन राइट्स की टीम और एक हमारी एडवोकेट्स की टीम मिलके इस पे काम कर रहे हैं। और 11 तारीख को हम कुछ RTIs भी डाल चुके हैं। इसके पहले मनीष जी ने पर्सनली भी कुछ RTIs डाली हैं। तो कुछ RTIs जो हमने डाली हैं और जो कंप्लेंट्स हैं, उस पे भी वो उनका जैसे ही हमें रिकॉर्ड मिलेगा हम प्रोसीड करेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी जहां हमें मैडम को आह्वान करना होगा या मैडम को अवेयर कराना होगा कुछ चीज़ों से जो RTI में आएगी, तो हम एक और मुलाकात लेंगे मैडम से। अगर वहाँ भी सॉल्यूशन नहीं निकला है तो हमारी रिट के लिए तो तैयारी है ही, मतलब कोर्ट जाने की तैयारी तो है ही बिल्कुल। आपकी। बॉम्बे हाई कोर्ट की रिट की तैयारी हमारी चालू है। हम उन जो डॉक्यूमेंटेशन हमने की है, हम हमारी डॉक्यूमेंटेशन मजबूत रखना चाहते हैं कि ऐसे ना हो हम ऊपर जाएं हाई कोर्ट से फिर हमको बोलें कि नहीं, पहले आप नीचे जाइए, नीचे के अधिकारी से स्टेप मिलिए। बाय स्टेप अब जा रहे हैं बिल्कुल, कि पहले अधिकारी से मिलना है, उनसे बिल्कुल। बात करनी है, उनकी क्या तकलीफ है, हाँ। हम उसमें उनको क्या मदद कर सकते हैं कि शहर का विकास हो। हाँ। नहीं हो सकता है, अगर समझो कोई अधिकारी नहीं सुनते तो हाई कोर्ट की तरफ रुक करना चाहिए। ये आपका स्टैंड सही है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही जाएंगे हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट बोलेगी नीचे से पहले अधिकारी से जाओ, आप मिलिए, अधिकारी को डायरेक्ट करेगी कि इनकी तकलीफ सुनिए और इनका सोल्यूशन दीजिए। बराबर होता ही ऐसा है ना। हाँ, जाते थे आप शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं शहरवासियों को कहना चाहूँगा कि हिम्मत बांधिए, हमारे साथ जुड़िए। ह्यूमन राइट्स और हमारे एडवोकेट्स की टीम हमेशा ये चाहते हैं कि शहर का भला हो। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते, ना ही ये जो हमारा इनिशिएटिव है कभी इसको इन्फ्लुएंस होने देंगे। अगर किसी जो हमारे सदस्य हैं, अगर किसी का कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन है तो वो उसका पर्सनल है, वो उसको ये इनिशिएटिव में लाना नहीं चाहता है और ना ही कभी लाएगा, ये हम अश्योर करना चाहते हैं आपको। देखिए, ऐसे होते उल्लास हमारे शहर के सिटीज़न आज एडवोकेट है, उल्लासनगर शहर में रहते हैं, उल्लासनगर शहर में बड़े हुए, पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, एडवोकेट यहाँ पे बने। आज इनका फ़र्ज़ है अपने शहर के प्रति कि मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊं। तो ऐसे ही ये नेताओं को सोचना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े नेता अपने को नेता मानते हैं, नेता फेल है हमारे शहर के, क्योंकि अगर पास होते तो इस प्रकार की हमारे शहर की परिस्थिति नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं मैं सभी शहर वासियों से आह्वान का एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़िए और आने वाले चुनाव के अंदर एक ऐसा चेहरा चुनिए जो सही माने में आपकी वार्ड की, आपकी सड़कों की, आपकी पानी की समस्याएं, आपकी कचरे की समस्याएं का निवारण कर सके। नहीं तो इससे भी बदतर हालत हो सकती है उल्लासनगर शहर की। यहाँ पर अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि उनको पड़ी है अपनी कट की, यानी इतना भ्रष्टाचार हमारे शहर में फल फूल रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता। अगर सही माने में अगर मेरे सामने 1-to-1 आ जाए ना मेरे कैमरा पे, तो मैं उनको असली चेहरा दिखाऊं कि ये आईना दिखाऊं कि ये आपका आईना है। तो बस खाली इतना कहूँगा कि इस बार चुनाव के अंदर इनका रिपोर्ट कार्ड पूछिए कि आपने पिछले 2017 से 2022 तक आपने क्या काम किया हमारे लिए। और ये जो गली के टेंडर्स पास हो रहे हैं, एक गली से दूसरी गली से उसी गली में, एक ही गली के अंदर 10-10 लाख के 2-2 टेंडर्स इस प्रकार के पास हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं डॉक्टर साहब कि ऐसे काफ़ी बिल्स बने हैं शहर के अंदर जो बोगस बने हैं। बिल्कुल, इसकी और भी अभी जानकारी हमें मिली है। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी वो सब पे रोक लगी है, वो रोक लगी हुई है, लेकिन इस पे भी हमें जानकारी मिली है और एडवोकेट श्री मोनीश भाटिया के नेतृत्व में हम उसके विरुद्ध भी कुछ ना कुछ ठोस कदम लेने की सोच में है, उसकी प्लानिंग चालू है। ये जो हमारा रिट है, ये तो एक मुद्दा है ही कि रिट डालना है हमको रोडों को ठीक करने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका के विरुद्ध, जिसका जो हमारा नेतृत्व है वो एडवोकेट श्री मोनीश भाटिया करने वाले हैं और हमारी जो अन्य बाकी 4-5 वकीलों की टीम है। बिल्कुल। और ये एक मुद्दा भी हमें इसके भी इनपुट्स आ रहे हैं, शायद RTI में इनका भी कुछ खुलासा हो। हम इनके विरुद्ध भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की मांग जरूर करेंगे। जल्दी लेंगे मुलाकात उल्लासनगर के तीनों आमदार के साथ और पूछेंगे कि भैया खाली एक बात बता दो कि उल्लासनगर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है वो जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।